मैं हूँ सैयद अहमद शराजी और आज हम पीपीएससी के वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अक्सर पीपीएससी के पेपर्स में पूछ लिए जाते हैं। हम ना सिर्फ वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बल्कि उससे रिलेटेड या एफिलिएटेड क्वेश्चंस भी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो भी साथ ही आपको बता देंगे ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोइनुद्दीन चिश्तीज़ टॉम्ब इज़ इन विच सिटी? हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती का जो टॉम्ब है, मज़ार है, वो किस सिटी में है? ये है अजमेर में, जो कि इंडिया की स्टेट राजस्थान में है। राजस्थान इंडिया की एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज़ामुद्दीन औलिया टॉम्ब इज इन विच सिटी? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार किस शहर में है? तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार है दिल्ली में, जो कि इंडिया का कैपिटल है। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार है अजमेर में, जो कि राजस्थान में है, और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का टॉम्ब है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसने बनाई? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई और 13 नवंबर 1967 को लाहौर में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव को उर्दू में हम इसमें सिफ्त कहते हैं। ये नाउन के मानों में इजाफा करता है। नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी शख्स, जगह या चीज़ के हम नाम को नाउन कहते हैं। जैसा कि लड़का नाउन है, लाहौर नाउन है, सिटी नाउन है, कंट्री नाउन है, पाकिस्तान नाउन है। अब सिटी नाउन है लेकिन ब्यूटीफुल सिटी, अब ये जो ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव है। ये नाउन के मानों में इजाफा कर रही है। ये बता रहा है कि जो सिटी है वो खूबसूरत भी है। यानी एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन के मानों में इजाफा करे। जैसे पर्सन नाउन है लेकिन रिच पर्सन, अमीर शख्स, तो ये अमीर जो है या रिच जो है ये एडजेक्टिव है। ये नाउन के मानों में इजाफा कर रहे हैं। लड़का नाउन है लेकिन बुरा लड़का, अब ये जो बुरा है ये एडजेक्टिव है। इसी तरह रूम, ये नाउन है लेकिन क्लीन रूम, तो ये जो क्लीन है ये एडजेक्टिव है। तो इन ऑप्शंस में से ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द टर्म ऑफ अ सेनेटर इन पाकिस्तान इज 6 years। पाकिस्तान में सेनेटर की टर्म होती है 6 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट बैराज इन पाकिस्तान इज? तो पाकिस्तान में सबसे पुराना बैराज है सक्खर बैराज। पहले तो आपको पता होना चाहिए बैराज होता क्या है। बैराज एक दरिया पर बंद लगा के उससे नहरें निकाली जाती हैं और ये उसका मकसद है बैराज बनने का। और पाकिस्तान में काफ़ी सारे बैराजेस हैं और सबसे बड़ा बैराज है सक्खर बैराज और सबसे पुराना बैराज भी सक्खर बैराज ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलान पास इज़ इन? तो बोलान पास है बलूचिस्तान में। और पास क्या होता है? ये पहाड़ी दर्रा होता है, यानी पहाड़ी इलाकों में गुजरने के लिए जो रास्ते नेचुरली बने हुए हैं उन्हें हम पास कहते हैं या उर्दू में दर्रा कहते हैं। तो बोलान पास बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान इन 1954 क्रिकेट टीम वाज? तो ये हैं अब्दुल हफीज़ कारदार। और इनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, तो वो भी अब्दुल हफीज़ कारदार हैं। इसके अलावा ये भी आता है कि कौन से पाकिस्तानी प्लेयर हैं जिन्होंने 2 टीम्स के लिए या 2 कंट्रीज़ के लिए खेले हैं या वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए खेले हैं, तो वो भी अब्दुल हफीज़ कारदार ही हैं। पाकिस्तान बनने से पहले ये इंडियन क्रिकेट टीम में थे और पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मैसूर वार वाज फॉट इन? फर्स्ट मैसूर वार 1767 में लड़ी गई थी और ये नवाब हैदर अली और अंग्रेजों के दरमियान लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्रीमेंट फॉर लाइन ऑफ कंट्रोल वाज साइंड इन 1972। आपको पता होना चाहिए कि
आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान जो बॉर्डर है उसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, और ये 720 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और शिमला एग्रीमेंट के तहत, जो कि शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ था, उसके तहत ये लाइन वजूद में आई थी। तो एग्रीमेंट फॉर लाइन ऑफ कंट्रोल वाज साइंड इन 1972, और इससे पहले इसे हम सीज फायर लाइन कहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ और नेवर पैम्फलेट वाज पब्लिश्ड इन। तो ये 1933 में चौधरी रहमत अली ने नाउ और नेवर नाम का पैम्फलेट शाया किया था, जिसमें पाकिस्तान की तजवीज़ दी गई थी। नाउ और नेवर यानी अब नहीं तो कभी भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद एस्टैब्लिश्ड विच इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश वर्क्स। सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सा इदारा बनाया था ताकि इंग्लिश की जो किताबें हैं उनका उर्दू में तर्जमा किया जा सके। तो ये था साइंटिफिक सोसाइटी, जो कि 1864 को गाज़ीपुर में सर सैयद ने इसको इस्टेब्लिश किया था, बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामिया मिलिया इस्लामिया इज़ इन। तो जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में है और ये एक यूनिवर्सिटी है, और दिल्ली जो कि इंडिया का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवाज़े दोस्त वाज रिटन बाई। आवाज़े दोस्त किताब है जिसे मुख्तार मसूद ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज नोन एज। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सूराज इन द होली कुरान आर ऑन द नेम्स ऑफ प्रॉफिट्स। उम्बिया कराम के नाम पर कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? वो है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सना इज द न्यूज एजेंसी ऑफ। सना किस मुल्क की न्यूज एजेंसी है? ये है सीरिया की, शाम की, जो कि मिडल ईस्ट में एक इस्लामी मुल्क है। यहां आपने मिक्स नहीं कर देना। मीना न्यूज एजेंसी है इजिप्ट की यानी मिस्र की, और सना न्यूज एजेंसी है सीरिया की यानी शाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल ऑन अर्थ। यानी अर्थ पर, हमारी जमीन पर खुश्की पे चलने वाले जो जानवर हैं उनमें सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो वो है अफ्रीकन एलिफेंट। अगर यहां टेरेस्ट्रियल वर्ड ना होता, सिर्फ ये पूछते लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, तो वो था ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन टावर इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ रिवर। तो वो है रिवर टेम्स। वैसे भी आपको पता है कि लंदन जो कि यूके का कैपिटल है, ये टेम्स रिवर के किनारे वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड नेम ऑफ बीजिंग इज। तो बीजिंग जो कि चाइना का कैपिटल है, इसका पुराना नाम था पीकिंग। क्वेश्चन है, द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन इज फ्रॉम। तो एंटोनियो गुटेरेस इस टाइम यूएन के सेक्रेटरी जनरल है, जो कि पुर्तगाल से हैं, और पहले ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर होते थे। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोसाद इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ। मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी है किस मुल्क की? इसराइल की। जैसे रा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका एब्रीवेशन है। तो रा इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडिया की, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, और आईएसआई एब्रीवेशन है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोकलम डिस्प्यूट इज बिटवीन विच कंट्रीज। तो डोकलम डिस्प्यूट है चाइना और भूटान के दरमियान। आप देख रहे होंगे कि चाइना और इंडिया की फोर्सेस जो हैं, ये इस झगड़े पर वो आमने सामने थी, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए ये इशू चाइना और भूटान के दरमियान है, चाइना और इंडिया के दरमियान नहीं है। लेकिन इंडिया और भूटान के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत इंडिया जो है वो भूटान की मदद करता है। इसलिए इंडिया ने अपनी फोर्सेस को भूटान में भेजा हुआ है डोकलम डिस्प्यूट पर, बट इन रियलिटी ये इशू है चाइना और भूटान के दरमियान। जब इंडिया ने अपनी फोर्सेस डोकलम डिस्प्यूट पर
भूटान में भेजी, तो तब चाइना ने इंडिया को धमकी दी कि अगर तुम इस डिस्प्यूट की वजह से अपनी फोर्सेस भूटान में भेज सकते हो तो फिर हम भी अपनी फोर्सेस आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की मदद के लिए भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, तो ये है एम्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इंक्लूड्स। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी होता क्या है। एनर्जी के दो सोर्सेज हैं, एक है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यानी ऐसे एनर्जी के सोर्सेज जिनको आप जितना मर्जी इस्तेमाल कर लें वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जैसा कि हाइडल एनर्जी, पानी से बनाई जाने वाली बिजली, पानी हमेशा ही बहता रहेगा और बिजली बनती ही रहेगी, वो कभी भी बिजली ख़त्म नहीं होगी, यानी वो एनर्जी का सोर्स बाद में भी यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह विंड एनर्जी, हवा से बनाई जाने वाली बिजली, अब हवा हमेशा चलती ही रहेगी और हमेशा विंड एनर्जी बनाई जा सकती है। इसी तरह सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी से जो बिजली बनाई जाती है, सूरज ने हमेशा ही चमकते रहना है और उससे बिजली बनाई जा सकती। इसका अपोजिट है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसा कि हम ऑयल से बिजली बनाते हैं, गैस से बनाते हैं, डीजल से बनाते हैं, कोल से बनाते हैं। अब ये जो तेल है, गैस है, कोयला है, इन्होंने हमेशा नहीं चलना, आखिरकार इन्होंने ख़त्म होना ही होना है। 100 साल में, 200 साल में, हमेशा इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और दूसरी तरफ है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि हमेशा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे विंड एनर्जी, हवा से बनाई जाने वाली बिजली, सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी से बनाई जाने वाली बिजली, टाइडल एनर्जी जो कि समंदर की टाइड से बनाई जाती है। इसी तरह जियोथर्मल एनर्जी जो ज़मीन की हरारत, ज़मीन के अंदर जो मौजूद हरारत है उससे जो बिजली बनाई जाती है, ये सारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इंक्लूड्स हाइडल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉडी ऑफ वाटर विच सेपरेट साउदर्न इंग्लैंड फ्रॉम नॉर्दर्न फ्रांस इज कॉल्ड, यह है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल बरतानिया यानी इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान है और ये अटलांटिक ओशन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरियाब डैम इज इन, नरियाब डैम KPK में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन सेंसस इन 2017 द पॉपुलेशन ऑफ डैश हैज इंक्रीज्ड। इसका आंसर है द पॉपुलेशन ऑफ मैन हैज इंक्रीज्ड। जो पाकिस्तान की लास्ट सेंसस हुई है 2017 में, उसके मुताबिक पाकिस्तान में मर्दों की आबादी 51% है और औरतों की आबादी 49% है। 49% है, यानी मर्द इस टाइम पाकिस्तान में औरतों से भी ज्यादा हैं। और ये मर्दमशुमारी 19 साल के बाद हुई है और पाकिस्तान की पहली मर्दमशुमारी हुई थी 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन बैंक इज इन, ये है द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये है मनीला में और मनीला कैपिटल है फिलीपींस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो जर्नलिज्म मीन प्रोपेगेंडा या सेंसेशनलिज्म।